Very good morning, class ninth. So, today we are starting with lesson number 4 in history, forest society and colonialism. Colonialism. Take a quick look around your school and home and identify all the things that come from forests. The paper in the book you are reading, desks, tables, doors, and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, the cellophane paper of your tender leaf, gum, honey, coffee, tea, and rubber. चारों ओर अपने एक लुक विसिनिटी में देखो, घर के भी और स्कूल के भी, तो हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और ये सब चीज़ें पेड़ों से आती हैं। चाहे वो सेलोफिन पेपर हो, गम हो, हनी हो, कॉफ़ी हो, टी है, रबर है। डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स विच कम्स फ्रॉम साल सीड्स। आप लोगों को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। चॉकलेट में भी एक एक साल तेल पड़ता है, और ये साल का तेल ही चॉकलेट को इकट्ठा करके रखता है। The tannin used to convert skins and hides into leather. खाल को खींच के गाय भैंस की उसमें टैनिन मिलाया जाता है। ये टैनिन उसको चमड़े में बदलता है। और द हर्ब्स एंड रूट्स यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। छोटी छोटी हर्ब्स, श्रब्स, रूट्स, बनफसा लीव्स, ठीक है, तुलसी, ये सब मेडिसिनल पर्पसेस के प्लांट्स हैं जो हमें देते हैं। फॉरेस्ट हमें वुड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं फ्यूल, बैम्बू देते हैं, ग्रास देते हैं, चारे के लिए चारकोल देते हैं, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। इतना सारा सामान हमको सिर्फ पेड़ ही देते हैं। इन द अमेजन फॉरेस्ट और इन द वेस्टर्न घाट्स इज पॉसिबल टू फाइंड एज मैनी एज 500 डिफरेंट प्लांट्स। अगर हम अमेज़न फॉरेस्ट में जाएं और देखें उन एरियाज़ में, तो हमें वेस्टर्न घाट्स अपने इंडिया में देखें, हमें देखो 500 वैरायटी के प्लांट्स एक ही पैच में फॉरेस्ट के मिल जाएंगे। तो एक ही पैच में जंगल के बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी मिलती, बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते, प्रजातियाँ, पर कुछ लुप्त भी होती जा रही हैं। A lot of diversity is fast disappearing। वही बात हुई, वो कह रहा बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारे पास से गायब होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। Between 1700 and 1995 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब ये 2-300 साल, जब औद्योगिकरण शुरू हुआ, कारखाने शुरू हुए, फैक्ट्री इंडस्ट्री शुरू हुई, इस दौरान 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, या कह लो 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया वाज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, कल्टीवेशन, पास्चर्स एंड फ्यूल वुड। भैया ये चीज़ ध्यान रखने वाली है आप लोगों की, क्या कि 9.3% कुल मिलाकर सब पेड़ों की आबादी में से तकरीबन 10% ख़त्म हो गया। ये देखिए, ये फॉरेस्ट हैं, घने जंगल दिखाए गए हैं, बिल्कुल घने जंगल। साल फॉरेस्ट है जिसका तेल निकाल कर चॉकलेटों में भी इस्तेमाल होता है, तरह तरह की गरम मसालों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये दिखाया है, ये छत्तीसगढ़ का सीन है, वहाँ की फ़ोटो ली हुई है, राइट। आइए, पहला पॉइंट, वाई डिफॉरेस्टेशन। मेरे को तो ये दिख ही नहीं रहा।
The disappearance of forest is referred to as deforestation. पेड़ों का नदारद होना, ज़मीन की सतह के ऊपर से पेड़ों का मिट्टी से टॉप सोइल से गायब होना, उसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ रीसेंट प्रॉब्लम, ये हाल ही की एक प्रॉब्लम है, कुछ ही सालों में ये प्रॉब्लम आई है। और द प्रोसेस बिगैन मैनी कंट्रीज अगो, और ये प्रोसेस जो था बहुत सेंचुरीज पहले शुरू हो गया, 100 200 300 साल। बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। जब ब्रिटिश लोगों ने अपनी कॉलोनियलिज्म शुरू किया तो उन दिनों में ये और ज़्यादा बढ़ गया, एक्सटेंसिव बढ़ गया, और साथ साथ में सिस्टमैटिक भी हो गया, तरीके से चलने लगा। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आइए अब हम थोड़े से कुछ कारण पढ़ें कि ये डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है। इन 1600 अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज अंडर कल्टिवेशन। 16वीं शताब्दी में 1600 सन में तकरीबन 1/6वां हिस्सा पूरे भारत के लैंड मास का वो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के अंडर था, 1/6वां हिस्सा। नाउ दैट फिगर हैज़ गॉन अप टू अबाउट हाफ। तो इसका मतलब 1/6 था, अब 1/2 हो गया, हाफ हो गया। इसका मतलब एग्रीकल्चर बढ़ा है दिन प्रतिदिन एज पॉपुलेशन इंक्रीज। अब आप देखो पॉपुलेशन भी बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है फूड की, राइट। और पेजेंट्स को काम मिला है, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज कल्टीवेट कर ली हैं, फॉरेस्ट क्लियर करे गए हैं, और पेजेंट्स ने बहुत काम किया। ब्रेकिंग न्यू लैंड इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। लेकिन कॉलोनियल रीजन जब आया, कॉलोनियलिज्म हुआ तो उस समय ये रैपिड ग्रोथ हुई इसमें। इसके भी कई कारण हैं। ब्रिटिश डायरेक्टली कॉन्कर्ड द प्रोडक्शन ऑफ, दिख ही नहीं रहा, commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton। ब्रिटिश लोगों ने जो कमर्शियल क्रॉप थी जिससे पैसा आ सकता था, खाने वाली नहीं, जिनको बाज़ार में बेच कर, जैसे सुतली हो गई, चीनी हो गई, गन्ना हो गया, ठीक है जी, वीट हो गई, कॉटन हो गई। डिमांड ऑफ दीज क्रॉप्स इंक्रीज इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा आबादी हो गई थी, और 19वीं शताब्दी में फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड भी हो गई। वो नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि शहरों में आबादियाँ बढ़ती जा रही थी, शहर बसते जा रहे थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था भारत में। और जो रॉ मटेरियल्स थे, कच्चा सामान, वो रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कच्चा सामान, रॉ मटेरियल खेतों से, ठीक है, ज़मीन से, ये सब निकाल कर भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इन्हीं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें प्रोड्यूस होती थी। द एब्सेंस ऑफ कल्टिवेशन इन अ प्लेस डज नॉट मीन द लैंड वाज अनइनहेबिटेड। अगर मान लीजिए एक जगह पर लैंड को एग्रीकल्चर यूज़ में नहीं लाया जा रहा, उसकी जुताई नहीं हो रही है, कुछ उगाया नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई रहता ही नहीं ही है। ऑस्ट्रेलिया में व्हेन द वाइट सेटलर्स लैंडेड, जब शुरू में गोरे ऑस्ट्रेलिया में आकर सेटल हुए, दे क्लेम दैट द कॉन्टिनेंट वाज एम्प्टी और टेरानोलियस। उन्होंने अपनी भाषा में टेरानोलियस कहा है, जिसका मतलब कॉन्टिनेंट एम्प्टी है। In fact, they were guided through the landscape by aboriginal tracks। पुरानी जातियों के लोग, पुराने ओरिजिनल्स, इन गुफाओं, पहाड़ों और ट्रैकों से आया करते थे। इन चीज़ों ने हमको गाइड किया। एंड लेड बाय द डिफरेंट एबोरिजिनल कम्युनिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया हैड क्लियरली डेमोक्रेटेड टेरिटरीज।
पुराने ज़माने के, चाहे वो केव में रहने वाले थे या पेड़ में रहने वाले थे या नंगे रहते थे या पत्तों पे रहते थे, या ऐसी ऐसी प्रजातियां थी, एबोरिजिनल प्रजातियां थी, उन्होंने अपना अपना टेरिटरीज मार्क कर रखी थी। जैसे एक शेर है ना, शेर जो होता है उसने अपने जंगल में अपना एरिया मार्क करा होगा, दूसरा शेर आ गया ना उस एरिया में तो वो लड़ मरेंगे। तो इस तरह से एबोरिजिनल्स जो होते थे पुराने जाति के, आपने देखे होंगे भाले पत्थर वाली चीज़ें मुकुट ऐसे पहन कर घूमा करते, उन्होंने अपने डीमार्केट कर रखी थी टेरिटरीज। नगारिंदजरी पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्लॉटेड दियर लैंड। ये एक जात है नगारिंदजरी, लोग जो थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने अपने लैंड की प्लॉटिंग कर ली थी, ठीक है, अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के साथ ही। और उनका पूर्वज था नगुरुंद्री। द लैंड इंक्लूडेड 5 डिफरेंट एनवायरमेंट। इनका जो ज़मीन थी, भूमि थी, उसमें 5 डिफरेंट अलग अलग पर्यावरण आते थे। सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी, रिवराइन ट्रैक्स, जहाँ से नदियाँ निकल के जिन ट्रैक से आ रही हैं, लेक्स, बुश एंड डेजर्ट प्लेन्स, और पथरीले इलाकों में डेजर्ट प्लेन्स, विच सेटिस्फाई डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक नीड्स। और ये सब 5 वातावरण जो थे, इनको इनकी स्पेशल नीड्स को, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूरा करते थे, ठीक है। अब एक दे दिया ये सोर्स से, ये आप खुद पढ़ेंगे, इसको मैंने नहीं पढ़ना, कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं, ये जंगली हैं, साल स्लॉग्स हैं, लॉग हैं साल के, स्लीपर बनाने के लिए। छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो इंडिया का, ये सिंहभूम फॉरेस्ट कहते हैं इनको, सिंहभूम फॉरेस्ट। साल के पेड़ हैं, फर्रे, फटियाँ, स्लीपर, देखो बैम्बू के राफ्ट्स हैं, काट काट कर ऊपर पहाड़ियों से नीचे फेंक दिए जाते हैं नदियों में। चिटागोंग हिल ट्रैक्स, ये हैं चिटागोंग हिल ट्रैक, कासालोंग रिवर के पास। ये देखो बम्बू पर तैरते जा रहे हैं नीचे। By the early 19th century, the oak forests in England were disappearing. 19वीं शताब्दी के शुरुआत में देखा गया अक के फॉरेस्ट जो थे इंग्लैंड में, वो फटाफट गायब हो रहे थे। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। अब जो रॉयल नेवी थी इंग्लैंड की, उसको लकड़ की ज़रूरत होती थी, तो लकड़, टिम्बर की सप्लाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ड विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। तो जहाज़ कहाँ से बनेंगे? अंग्रेज़ी जहाज़ों को लकड़ जब नहीं मिलेगी, टिम्बर जब नहीं रेगुलर सप्लाई मिलेगी, तो अच्छे मजबूत जहाज़, पानी जहाज़, बेड़े कैसे बनेंगे? हाउ कुड इम्पीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड विदाउट शिप्स। और अंग्रेज़ों की इम्पीरियल पावर, ब्रिटिशर्स की इम्पीरियल पावर को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं? जहाज़ों की तो बहुत ज़रूरत है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। बाय द 1820th, सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। 1820 में ये अलग अलग पार्टियां बनाई गई, सर्च पार्टीज, और उनको एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है, जंगलात एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया। और विद इन अ डेकेड ट्रीज वर बीइंग फेल्ड ऑन अ मैसिव स्केल। और देखते ही देखते 10 सालों में पेड़ों की कटाई हुई बहुत बड़े स्केल के ऊपर, और बहुत भारी क्वांटिटी में टिम्बर को इंडिया से बाहर काट काट के भेजा गया। बहुत सारा टिम्बर सप्लाई बाहर किया गया। द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850 क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। अब उन दिनों रेलवेज बन रहे थे 1850, ठीक है, 1850। इस सन में बोगियाँ, रेलवेज, ये नई डिमांड आई थी। स्पीड
ये रेलवेज़ जल्दी जल्दी फैल रहा था। रेलवेज़ वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड। वैसे भी अंग्रेज़ों के कॉलोनियल ट्रेड के लिए सामान का यातायात करना, इधर से उधर मूवमेंट करना इंपीरियल ट्रुप्स की, अपनी आर्मी की, भाई ये बिना रेलवेज़ के नहीं हो सकता था। ठीक है जी। टू रन लोकोमोटिव वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल। अब वही बात है, अगर बोगी बनानी है, एक लोकोमोटिव बनाना, उसमें बहुत सारी मात्रा में टिम्बर, लकड़ चाहिए, और लकड़ को फ्यूल के लिए भी चाहिए। एंड टू रेलवे लाइन स्लीपर्स वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। और नीचे दो जो ट्रैक होते हैं जिसके ऊपर रेल भागती है, उसको ज़मीन से ज्वाइन करने के लिए बड़े बड़े स्क्रूज के साथ स्लीपर चाहिए, और ये स्लीपर भी टिम्बर के होते हैं। तो बहुत मात्रा में रेलवेज़ को टिम्बर भी चाहिए था। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड अबाउट 1760 एंड 2000 स्लीपर। ऐसे ही 2000 याद रखो। हर रेलवे ट्रैक के लिए करीबन 2000 स्लीपर की रिक्वायरमेंट होती थी। फ्रॉम द 1860s 1860 में रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। 10 साल के अंदर अंदर 1850 शुरू हुआ रेलवेज़ की बनतर। 1860 में 10 साल के अंदर ये नेटवर्क बहुत तेज़ी से फैला। 1890 में 30 और साल के बाद 25,500 किलोमीटर के ट्रैक अब पूरे में ले डाल दिए गए थे। 25,500 किलोमीटर ट्रैक्स ले डाउन कर दिए थे। 46 में 1946 द लेंथ ऑफ द ट्रैक्स हैड इंक्रीज टू ओवर 7,65,000 किलोमीटर। मतलब उसके बाद लगातार काम होने शुरू हुए, ना जाने कितने जंगलात भी ख़त्म करने पड़े। इस 100 साल के अंदर अंदर उन्होंने 7,65,000 किलोमीटर की लंबी लंबी ट्रैक्स बिछा दी। एज द रेलवे ट्रैक्स स्प्रेड थ्रू इंडिया अ लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ड। और अब इनके लिए लकड़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और भारत के अंदर जगह जगह पे हज़ारों की तादाद में पेड़ काटे गए। As early the 1850, the Madras presidency alone 35,000 trees were being cut annually for sleepers। हम मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो 1850 की जब शुरुआत हुई थी, कहते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में का अकेले 35,000 पेड़ों को हर साल स्लीपर्स बना के काटा जाता था। गवर्नमेंट गेव आउट कंट्रास्ट टू इंडिविजुअल, और हर एक इंसान को जो इस चीज़ का टेंडर भरे हुए थे उनको ठेका दिया जाता था कि वो इतनी सप्लाई करे, क्वांटिटी इतने टन लकड़ सप्लाई करे, इतने टन ये चीज़ सप्लाई करे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए थे। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगैन कटिंग ट्री इनडिस्क्रिमिनेटली। बिना सोच विचार के, बिना कुछ देखे, इन ठेकेदारों ने पेड़ों को ज़बरदस्त काटना शुरू कर दिया, गिराने शुरू किए। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपीयरिंग। और जो वैसे तो रेलवे ट्रैक्स भी जंगलों के बीच में से ही बनाए जाते थे, लंबे लंबे ट्रैक्स, पर आसपास में अब पेड़ों का नाम निशान नहीं रह गया था, क्योंकि इन ट्रैक्स को बनाने के लिए पेड़ बनाए जा रहे थे, पेड़ काटे जा रहे थे। ये भी मैंने अभी आपको पहले दिखा दिया। कसल लॉन्ग रिवर है चैटंगोंग में, और ये भी देखो एलिफेंट्स हैं पहले ज़माने में। ये देखिए बहुत पुरानी बात है, बड़ा सा लॉग एलिफेंट के ज़रिए महावत ऊपर बैठा हुआ है और उसको उठा के ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये सोर्स भी आप अपने आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे आपको समझ लगेगा कि क्या चीज़ है। एक्टिविटी खुद पढ़िए। वुमेन रिटर्निंग होम आफ्टर कलेक्टिंग फ्यूल वुड, ये तो आपने भी देखा है, जंगलों में अपने पिंडों में लकड़ घर के लिए ये इकट्ठा करते हैं। ट्रक कैरिंग लॉग्स, ये देखिए पेड़ों की कटाई कितनी इनडिस्क्रिमिनेटली हो रही थी, ट्रक के ट्रक लादे जा रहे हैं। ठीक है, और ये प्लांटेशंस, इसको भी पढ़ाई दें, ख़त्म है इसके बाद। लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज़। अब
यूरोप में ये बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई चीज़ों की डिमांड बढ़ रही थी यूरोप में। रबर प्लांटेशन उगाए जा रहे थे, कॉफ़ी उगाई जा रही थी, टी के पेड़ उगाए जा रहे थे। लार्ज एरिया जो थे कुदरती फॉरेस्ट के, वो काट दिए गए। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट। अब सारा राजपाट इम्पीरियल्स का, उन लोगों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जंगलात अपने कस्टडी में कर लिए एंड गेव वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स। और यूरोपियन लोगों को, यूरोपियन प्लांटर्स को सस्ते दामों में ये एरियाज बेच दिए। पैसे कमाने के लिए सस्ते दामों में यूरोपियन प्लांटर्स को कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ये सब पेड़ एरियाज बेच दिए जहाँ पर वो प्लांटिंग कर सकते। दीज एरियाज वर एनक्लोज्ड एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद टी और कॉफ़ी। ठीक है, और ये थोड़ा अच्छे एरियाज थे क्योंकि इनमें टी उगाई जा रही थी, रबड़ के पौधे उगाए जा रहे थे, कॉफ़ी उगाई जा रही थी। सो दिस इज़ द एंड। ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको पढ़ाया। वीडियो को 2 बार देखो, एक्टिविटी ज़रूर पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। सोर्स ए और सोर्स बी आपको खुद पढ़ना है, देखना है क्या है। वो टीचर का जॉब नहीं है, वो आपका जॉब है। सोर्स ए बी को पढ़िए, समझिए, एक्टिविटी को कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।